सभी देशवासियों को नमस्कार भाई। और आज फिर चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। पहले भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा की है। जो देश के सरकारी संस्थान थे उनको जो सरकार प्राइवेट कर रही है ना, उस मुद्दे पे बात करते हैं। सरकारी संस्थान बहुत अच्छे संस्थान होते हैं, लेकिन उनको प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, इस मुद्दे पे बात करते हैं। दिल्ली में डेसू जो डिपार्टमेंट था वो सरकारी डिपार्टमेंट था। शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने इसको प्राइवेट किया, एनडीपीएल और बीएससी को बेच दिया और करोड़ों के भाव में इस संस्थान को बेचा गया था। और अब यह संस्थान पैसे कमा रहा है, अब तो घाटे में नहीं चल रहा। पहले यह संस्थान घाटे में था। क्यों? पहले बिजली चोरी होती थी और जो सरकारी अधिकारी थे वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक नहीं कर रहे थे और वो भ्रष्टाचार ज्यादा करते थे, सरकार को कम देते थे, ये कारण था। अब जो एनडीपीएल बीएससीएस है, ये जब से दिल्ली में आई है, इन्होंने बिजली चोरी रोक दी। इस चोरी को सरकारी अधिकारी भी रोक सके थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं रोकी? क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार में ज्यादा ध्यान दे रहे थे और इसलिए घाटे में चल रहा था पहले डेस्यू डिपार्टमेंट। अब ऐसा क्या हुआ कि जो ये चीजें फायदा देने लगी, इसमें एक और है, जो नेता ना अपनी वोट लेने के लिए अलग पॉलिसी थोपते हैं ना, ये भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि अपने स्वार्थ के लिए वोट लेने के लिए कई चीजों फ्री की जो रेवड़ी बांटते हैं ना, ये भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जैसे भाई जो जल बोर्ड है उसका इतना पानी बरतोगे तो पैसे नहीं लेंगे, बिल नहीं भेजेंगे, इतनी यूनिट बिजली जलाओगे तो बिल नहीं भेजेंगे। ये देश को पतन की तरफ ले जाने वाली बात है। नेता तो अपने वोट लेंगे, क्यों? तो भ्रष्टाचार में इतने पैसे कमा लेते हैं, इनने जनता की जो समस्या है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, अगर जनता को गुमराह करके न वोट लेकर सत्ता में रहना चाहते हैं। डीटीसी दिल्ली का डिपार्टमेंट था, बहुत बढ़िया था, बसें चल रही थी, अच्छी नौकरी थी, कंडक्टर को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, ड्राइवर को अच्छी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन घाटे में क्यों आया? जो प्रबंधक की भूमिका में लोग थे वो भ्रष्टाचार करते थे, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया और डीटीसी लॉस में जाने लगी। और चलने से और गाड़ी का जो डीजल जलता ना, उससे लॉस नहीं हुआ। लॉस होता है जब बसों की रिपेयर के लिए कोई सामान खरीदना हो, उनकी रंग पेंट करनी हो या टायर वगैरह बदलने हो, उनमें अपार भ्रष्टाचार होता है। अगर 100 रुपए की चीज खरीदी जाती है तो उसको यानी कि बिल जो बनते हैं उसके बनते हजारों में। अगर 1,000 की कोई चीज है तो 1 लाख का बिल बनेगा। अगर कोई टायर की कीमत 4,000 रुपए है तो उसका बिल बनेगा 8,000 का, 10,000 का। इन चीजों से घाटा है डीटीसी में। और फिर क्या कराया, अब जब वो घाटा इतना बढ़ गया, नेताओं से बाहर हो गई, फिर ने तरकीब दूसरी क्या ढूंढी, अपना फायदा देखने के लिए इनको प्राइवेटों को बेच दिया जाए। जो प्राइवेट लालाजी है, सेठ है, वो जिस संस्थानों को खरीदेंगे वो अंडरग्राउंड सेवा भी करते हैं इन लोगों की। और यही कारण है अब इनकी हमारे नेताओं की नजर होगी, जितने सरकारी संस्थान है ना, इनको प्राइवेट करो। और प्राइवेट जो मालिक होते हो क्या करते हैं, जो प्रबंधक की भूमिका होते हैं ना, 10-20-30 आदमी, उनको तनख्वाह देते हैं अच्छी, लेकिन जो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको तनख्वाह देते हैं कम। डीटीसी के ड्राइवर की पहले अच्छी तनख्वाह थी, 18-20 हजार रुपए तनख्वाह है। और इसी तरह से डेसू में जो नीचे काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह कम है और जो अधिकारी की भूमिका में उनकी तनख्वाह है ज्यादा, और वे अधिकारी की भूमिका में लोग कम होते हैं। इसी तरह से अब जो नई तैयारी चल रही है जल आपूर्ति और सीवर विभाग की, इसको निजी हाथों में सौंपने की, ये खबर आ रही है, देख लो दैनिक जागरण में। ये देखो भाई, ये खबर है आज में 16 जुलाई के में कि इनको निजी हाथों में। भाई जितने भी संस्थान है जो पहले प्राइवेट हो गए, डीटीसी और डेसू, इसमें पहले भी भारत के नागरिक काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, अब भी वही नौकरी कर रहे हैं। अब ये घाटे में नहीं है, पहले घाटे में थे। इसी तरह से जल बोर्ड में अब भी वही कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं और प्राइवेट हो लेगा जब भी वही अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। तो अब वो अच्छा काम ही क्यों नहीं कर रहे? यदि प्राइवेट होने के बाद वे अच्छा काम करेंगे, मुनाफे में देंगे, बढ़िया सेवा देंगे, लेकिन अब क्यों नहीं दे रहे? अब क्यों इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये सरकार संस्था, जो संस्था है ये सरकारी है और अधिकारी अपने भ्रष्टाचार में ज्यादा डूब रहे हैं। और इसलिए
काम सही नहीं हो रहा। क्यों? जब अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे तो नीचे वालों से ढंग से काम नहीं करा सकते। और नीचे वाले क्यों उनकी दाम मानेंगे? क्योंकि वो जो अधिकारी भ्रष्ट होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो ठीक से नियम और कानून कायदे का पालन नहीं करा सकता अपने से जूनियर के साथ। क्यों? जूनियर फिर उसकी पोल खोल ऑर्डर के मारे अपने चुपचाप रहेगा, उसको सिर्फ एक ही रहेगा, कुछ नहीं, मैंने पैसे कमाने हैं। इसी तरह है जो सीवर प्रबंधन है, इसको करे प्राइवेट हाथों में। प्राइवेट जो लेगा वो भी इन आदमियों को नौकरी देगा और तनख्वाह इनको कम देगा, इनकी तनख्वाह कम करेगा और पैसा ज्यादा कमाएगा और सरकारी जो संपत्ति है उसको हिथा लेगा। तो जो हमारे नौकरशाह हैं और जो हमारे नेता हैं, उन्होंने देशवासियों क्या कर दिया, अपना निजी स्वार्थ हित साधने के लिए इन जो संस्थान थे इनको बेचने की तरफ ध्यान दे दिया, अब इनको प्राइवेट करो। अगर सरकार अच्छे कड़े नियम बना दे और जो सरकारी अधिकारी है उन पर सख्ती बरती जाए, उनके भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाता है उनको तुरंत बर्खास्त करके नए लड़के को अपॉइंट किया जाए। जल बोर्ड में क्या है, जेई जो एक्शन है, ये सब इंजीनियरिंग फील्ड के हैं बच्चे हैं, दुनिया भर के बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे, उनको यूपीएससी से टेस्ट लो और सीधा अपॉइंट करो। यूपीएससी पहले भी करती थी, जेई अपॉइंटमेंट भी करती, एगी भी और बड़े अधिकारी भी करती थी। अब उनकी करो, जो भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत बाहर निकालो सिस्टम से। लेकिन ना, इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की पोल वो सारे जानते हैं आपस में, नौकरशाह भी और नेता भी। और यही वजह है भाई जनता को गुमराह करके भाई इसको प्राइवेट कर दो, उसको प्राइवेट करो। और यही कारण है जो देश की गरीबी दूर नहीं हो रही। और इन मुद्दों पर कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा है, विपक्ष का भी कोई नहीं बोल रहा है और ना पक्ष वाला कोई बोल रहा है। सबको एक ही बात लग रही है कि इनको प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने में क्या होगा, जो इनको खरीदेगा, जो भी लालाजी संस्थानों को खरीदेगा, वो गरीब आदमी का शोषण करेगा। क्यों? वो जो अपने 10 20 30 जो अधिकारी बड़े अधिकारी रखा उनको तनख्वाह देगा ज्यादा, और जो नीचे काम करते हैं उनको तनख्वाह कम देगा और उनको देगा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेगा। पहले डीटीसी थी, डेसू था और जल बोर्ड था, एमसीडी था, ये सब सरकारी महकमे थे। जो नौकरी करता था उन लोगों की पेंशन भी होती थी बाद में, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म होगी। और यानी कि एक तरह से जो गडकरी जी ने बात कही थी कि देश का जो पैसा है ना कुछ धनी लोगों के पास जाने लग रहा है, तो इस बात में सच्चाई है। क्यों? अब जो जितने सरकारी संस्थान थे, दिल्ली का डेसू प्राइवेट हो गया, डीटीसी प्राइवेट होगी, अब जल बोर्ड भी चला जाएगा और शिवर प्रबंधन भी चला जाएगा, फिर दिल्ली में रह क्या जाएगा? और ये कौन सी गारंटी है कि जो प्राइवेट करने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा? ये भी तो कोई गारंटी नहीं ना। सारे बिल्डर हैं प्राइवेट बिल्डिंग बनाते हैं, हर 10 दिन पड़ रही है। जो अब पुल बनवाते हैं, कंपनियों से रोड बनवाते हैं, सारी प्राइवेट कंपनियां जो पुल बना रही है। ये पुल बनकर तैयार होता है उससे पहले पड़ जाता है प्राइवेट कंपनियां बनाने वाली। इसको भ्रष्टाचार वहां ज्यादा प्राइवेटों में। लेकिन क्या हो गया, अब जनता को गुमराह करके जनता जो टैक्स दे रही है, हमारे जो मुख्य भूमिका में जो लोग है ना, इसमें नौकरशाह भी है, हमारे नेता भी है, उनने ये बनाई इस तरह की नीति बनाओ वो पैसा कैसे खाया जाए। और उनकी सोच, जब तक ईमानदारी की सोच नहीं होगी, जब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। ये कहने की बातें हैं, टीवी पे बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जागर इंटीरियर के स्कूलों में जाकर देखो, स्कूलों में छतरी है जहां बच्चे पढ़ते हैं, और वैसे कह रहे हैं आका में 22वीं सदी में जालिए। गांव गांव घूम के देखो, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, बंगाल का बहुत बुरा हाल है। उन स्कूलों में छत भी नहीं है, और वैसे कह रहे हैं हम चांद पे चले गए हैं। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी और देश की आम जनता नहीं समझेगी ना, नेता गुमराह करते हैं जनता को अपने फायदे के लिए। ये बात देश की जनता के समझ में आना है, जब जाकर देश की उन्नति होगी। तो मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इन भ्रष्ट लोगों की पहचान करो जो हमारे समाज के बीच में रहते हैं, और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाओ। और ये जो संस्था जो प्राइवेट है ना, इनके खिलाफ भी आवाज उठाओ, इनको रोको। अगर ये प्राइवेट हो जाएंगे तो आने वाले 5 7 10 साल के बाद इतनी विस्फोटक स्थिति होगी कि गरीब आदमी का जीना आराम हो जाएगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।